स्वकर्ता पितु की जय। स्वकर्ता पितु के जय। जय जोहार, जय आदिवासी। जय जय जोहार, जय आदिवासी। जय जोहार, जय आदिवासी। आज हम फिर से बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने के लिए आ चुके हैं। ये हमारे एसी सुरेश काका हैं, वो हमारे नए दोस्त, हमारे मेहमान आए हुए हैं और आज एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। एक एक शब्द को ध्यान आप लोग को देना है। उन शब्दों का मतलब क्या है, उन शब्दों का महत्व क्या है और वो क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया है, अगर हम बात करेंगे तो आपके भी समझ में आएगा। और पहले सबके पहचान पूछ लेते हैं, फिर बात स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी लोन से परेशान है, कर्जे से परेशान है, हमने ये नहीं बोला हम माफ करवा रहे हैं ना, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको स्वयं करना है। कर्जा आपने लिया है तो लड़ाई आपको लड़ना है, आपको संघर्ष करना है। और अगर आप वास्तव में नहीं भरने लायक है, परेशान है और हमारे आदिम जाति आदिवासी भाई है, तो आपको डॉक्यूमेंट के बल पे आपको कोर्ट में हर एक जगह साबित करना है, बताना है। ये चीजें हम नॉलेज दे रहे हैं आपको कि आप कहीं सुसाइड मत करिए, आत्महत्या मत करिए, आप अपने लिए संघर्ष करिए। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर कोई बोलता है कि कर्जा माफ करवा रहे हैं तो गलत है। कर्जा आपने लिया है तो माफ नहीं होगा, आपको संघर्ष करना है, आपको उनका जवाब देना है और आपको अपना रूल जानना है। आदिम जाति आदिवासी के ऊपर अगर जुडिशियल सिस्टम से अगर वो कर्जा लिया है तो वह कर्जा है कि नहीं है वह जानता, अच्छी तरह उस नियम को जानता है। उस नियम के जानने के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जिसको लेटर देना, जिसको पेपर देना, देता है और लड़ाई चलती है और अच्छा खासा उसका जवाब आता है। आइए हम आगे बात करते हैं और बताते हैं। काका, आपका शुभ नाम? एसी सुरेश कुमार, पिता श्री धनसिंह, माता श्री रंभाबाई। काका, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो कर्ज के मुद्दे पे लड़ाई चल रही है, आपका अमाउंट तो जो भी है वो तो आप जानते ही हैं, हम पब्लिकली शो नहीं करना चाहते हैं जी। आपके अमाउंट के लिए बैंक वाले ने आपके साथ क्या करता था? साल भर पहले परेशान कर रहा था कि नहीं कर रहा था? बैंक वाले ने काफी मेरे साथ परेशान किया और बैंक वालों ने मैंने जो भरा हुआ पैसा, हाँ, काफी इधर उधर उन्होंने मतलब डाल दिया। हाँ, पैसा मतलब ये इंटरेस्ट का हो गया, इंटरेस्ट नहीं, अदर चार्जेस में डाल दिया। हाँ, तो अदर चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज, आपके वो फाइन है, पेनाल्टी है, ये सब डालते गया। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, बस मेरा ये उद्देश्य है कि जो लोग बोलते कर्जा माफ होगा, वो होगा कि नहीं वो तो आप जानते हैं। बस मुझे ये बताइए कि जब आप लड़ाई चालू कर दिए है और ऐसी भारत सरकार से चालू कर दिया, आदिम जाति आदिवासी से कर दिए है, तो क्या रास्ता निकल रहा है इस समय, वो बताइए। बैंक वाला क्या कर रहा है आपके साथ, वो बताइए। बैंक वाला अभी शांत बैठा है। हाँ। मैंने जो आवेदन लगाया हूँ पर वो आवेदन का जवाब अभी तक मुझे मिला नहीं है। नहीं जवाब उन्होंने दिया है। मैं कल भी जाके आया बैंक में, फिर वापस आवेदन उनको मैंने लगाया हूँ, वो अभी तक जवाब दे नहीं पाए उन्होंने। तो अगर उन्होंने नहीं दे पाया तो आगे आपने क्या कार्रवाई किया है? मैंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गया। मैं सुप्रीम कोर्ट में PIL लगा दिया हूँ मैंने इनके खिलाफ। तो PIL नंबर तो आपका आ गया, आगे वीडियो में भी मैं बताया था। PIL मतलब जनहित याचिका डाल दिया इन्होंने। अगर इनके ऊपर कुछ बैंक वाला कोई भी कांड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो जनहित याचिका जो PIL दाखिल है उसका नंबर भी आया है, उसके अनुसार यह दिखा सकते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया और आज पेपर डाला तो आज ही केस स्टैंड नहीं होती है, उसके लिए समय लगता है केस के लिए। और उस समय के अनुसार जब ऑर्डर, लेटर, प्रोसेस जब हो जाता है तब जाके कुछ निकलता है कि बैंक वाले को नहीं करना, उसके पहले कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि आपने लेटर डाला है, आपने सबमिट कर दिया है और आपको नंबर मिल गया है। इसके अनुसार काका अभी आपका जीवन, पहले जो हरासमेंट जी रहे थे वो जीवन है कि उससे अच्छा है? उससे बहुत अच्छा जीवन है और मतलब यही एक्चुअली सही जीवन है। मैं काफी पहले हैरेसमेंट में जी रहा था, मुझे ये सब जानकारी नहीं थी, क्योंकि हमारे पूर्वज और हम आदिवासी ही है, मगर हम कहीं रास्ता बीच में भटक गए थे, वापस अपने घर आए। हम आदिवासी के हिसाब से हम वापस अपना काम चला रहे हैं और पूरे आदिवासी पेपरों के साथ में जो हमारे मूल अधिकार है वो मूल अधिकार को लेकर संविधान को साक्ष्य लेकर हम मतलब हाई कोर्ट भी गए। हाई कोर्ट में उन्होंने कुछ मुझे 3-4 महीने में जवाब नहीं दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में मेरी PIL दर्ज हो गई है। तो काका मैं ये पूछ रहा हूँ, भारत और भारतीय में अंतर क्या है? हाँ, इसमें भी मुझे संशय है। भारतीय, अभी मैं इसमें कुछ भारतीय संविधान, तो मेरे नॉलेज के हिसाब से भारत संविधान होना चाहिए
भारतीय क्यों नहीं होना ये चाहिए? भारतीय संविधान क्यों, ये मुझे संशय अभी भी है। यदि भारत 1947 में सही आजाद हुआ है तो सही आजाद का संविधान भारत संविधान बनना चाहिए, ये मेरा मानना है। काका का कहने का मतलब ये है कि भारत और भारतीय में अंतर क्या है? भारत यहाँ का मूल है, भारतीय बाहर से आया हुआ है। वो चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1 रुपए के नोट पे है भारत सरकार, उसमें भी तो भारतीय सरकार होना चाहिए। क्यों 1 रुपए की नोट आप चेक करिएगा, उस पर लिखा हुआ है भारत सरकार, उसमें भी तो भारतीय सरकार होना चाहिए। भारतीय मतलब बाहर से आया हुआ है, 1935 का कंपनी है ये। उसका आप लोग एग्रीमेंट, जजमेंट, पेपर जो भी है आप निकालेंगे, ढूंढेंगे तो पता चलेगा। और सब कुछ हम थोड़ी बताते बैठेंगे। हमारा जो आदिवासी समाज का मिलन समारोह होता है उसमें आइए, आप लोग भाग लीजिए, और जितने आदिम जाति आदिवासी भाई वही लोग जुड़िए, आप लोगों को पता चलेगा। आप लोग देखेंगे उसमें हर एक शब्द का अलग अलग हर एक चीज बताया जाता है। अभी आपने आज तक गेस नहीं किया होगा, लेकिन अभी करिए, भारत और भारतीय दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। शब्द थोड़ा सा एक मात्रा लगाकर क्यों कर दिया गया कि आने वाले भविष्य में कोई भी बोलेगा हम भारतीय हैं तो भारतीय विदेशी हो गया। और उसने जजमेंट भी निकाला है कि जो कार्ड धारक है, वोटर आईडी, पैन कार्ड या जो भी अन्य कार्ड धारक है, वो भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक समझे जाएंगे। उसका पेपर भी है। तो हर एक चीज का शब्द को जब भी कहीं लिखा जा रहा है या कहीं भी आप लिख रहे हैं तो उस शब्द को ध्यान दीजिए और समझिए हमारे साथ क्या किया जा रहा है, क्या होने वाला है। अभी तो हमने आज तक बैंकों का बात किया, अब भी हम आपका आने वाले समय में और क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। अलर्ट रहिए आप लोग। पहली बात तो आप अपने घर में राशन सब कुछ एक्स्ट्रा रखिए। आपके घर के लिए नहीं रखेंगे कोई बात नहीं, आपको आने वाले समय में उसका रिजल्ट मालूम पड़ेगा। हमारे आदिम जाति आदिवासी भाइयों से सभी से अनुरोध है कि आप अपने घर में 6 महीने 1 साल का राशन एक्स्ट्रा जरूर रखिए। कोई न कोई महामारी आने वाली, गृह युद्ध होने वाला, कुछ न कुछ होने वाला है। इसलिए हमारे लीडर्स, हमारे मुखिया जी मिलन समारोह में हमेशा वो लोग बताते रहते हैं कि आप राशन घर में रखिए अपने लिए। बस ये चीजों का ध्यान दीजिएगा। और दूसरा चीज है चाचा काका, जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा का ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी है ग्राम सभा। तो सभी लोगों को ग्राम सभा के बारे में आप क्या सूचित करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? ग्राम सभा बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, क्या है? नहीं, ग्राम सभा बनानी चाहिए। ग्राम सभा तो थी ही। ग्राम सभा तो लोकसभा से और विधानसभा से भी बड़ी ग्राम सभा है। और ग्राम सभा ने जो निर्णय ले लिया उस एरिया के लिए, उस जगह के लिए कि भी कोई मतलब यहाँ आ रहा है बाहर से और जगह पे उल्लंघन कर रहा है, तो ग्राम सभा ने जो डिसीजन ले लिया, जो निर्णय ले लिया, वो विधानसभा और वो भी उसको रद्द नहीं कर सकते। वो उसको मान्यता है पूरी, ऐसा। ठीक है, काका ने जो बताया उस बात का भी ध्यान रखिए। आज वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पूरा देखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। हमारे जितने आदिम जाति आदिवासी भाई हैं सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और यह वीडियो आप लोग देखते रहिए, ज्ञान लेते रहिए। कुछ भी है कॉल करिए, हम तुरंत उसका आपको हल रास्ता सब बताएंगे। लेकिन कोई गलत कदम मत उठाइए। आपके पास पेपर है, डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, उसके अनुसार आप लड़ाई लड़िए ना। किसी से झगड़ा मार करना और कानूनन कोई गलत काम करना अपराध है, मत करिए। सुरेश भाई, अब आपके ऊपर नंबर लाते हैं। ये सब क्या है? ये सब पहले की न्यूज़ ये 1 रुपीस है। ये देख लीजिए कैमरामैन, ये 1 रुपीस है। और बारिश भी हो रहा है ज्यादा, इसके लिए हम लोग ज्यादा वीडियो नहीं बना पाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहले आपका 1 रुपीस ऐसा आता था, देख लीजिए। देखिए कैमरामैन लोग, 1 रुपीस ऐसा है। और दिखाइए पेपर, ये 10 रुपए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 10 रुपीस। यह देखिए, इसमें वचन खंड क्या लिखा है? इसमें वचन खंड लिखा हुआ है, आई प्रोमिस टू बे द बेरर द सम ऑफ 10 रुपीज। हाँ, तो ये वचन खंड भी बदला गया है। वचन खंड भी बदल दिया गया वचन है। खंड भी बदल दिया है। वचन खंड बदलना कोई आम बात नहीं है। वचन खंड बदलना ये भी एक संविधान के हिसाब से 100 रुपए गुनाह है। ये 100 रुपए है। इस पर लिखा हुआ है, प्रॉमिस टू पे द वेरर ऑन डिमांड दिस सम ऑफ एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। ये वचन खंड भी चेंज कर दिया गया है।
और सब कुछ धीरे धीरे एक एक शब्द से चेंज करता है, किया जा रहा है। क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि अगर आप इसके ऊपर कोई एलिगेशन लगाएंगे, केस करेंगे, तो वह शब्द जज साहब के सामने जाएगा ही नहीं, वो तो है ही नहीं शब्द, तो आप कहां से क्या करेंगे। लेकिन अगर शब्द लिखा हुआ पहले का जो है और आज के नोटों में डिफरेंस ये हो चुका है। आज का पहले तो नोट थी, आज तो कागज से भी बदतर कर दिए प्रॉमिस करके। पहले आप लोगों ने सुना होगा कि जितना नोट छपता था उतना सोना जमा किया जाता था। आज क्यों नहीं सोना जमा होता है? आज सोना ही जमा नहीं होता है। पहले सुने थे, आप जानते थे, और पहले हमारा रुपया और डॉलर सेम था। आज क्यों? आज से 2 पीढ़ी पीछे चलिए, 3 पीढ़ी पीछे, तो जो हमारा रुपया था भारत का और जो डॉलर था, दोनों लगभग सेम होता था। आज के समय में डॉलर ऊपर है और हमारा रुपया नीचे है। क्यों है ऐसा? लेकिन आज के समय में आप उस समय से ज्यादा अमीरी में जी रहे हैं। आज आप 4 व्हीलर से चल रहे हैं, 2 व्हीलर से चल रहे हैं, जो भी चाहे वो कर रहे हैं। उस समय तो खाने के लिए आदमी काम करता था। जब गरीबी थी तो डॉलर के बराबर हमारा रुपया था। और आज के समय में जब हमारी अमीरी है, आपकी अमीरी है, मतलब आप सुखी हैं, हम ये कहना चाहते हैं, तो आज आपका जो डॉलर है वो हाई लेवल पर, रुपया डाउन है। आज तो हमारा रुपया और भारी होना चाहिए, डॉलर और डाउन होना चाहिए, और है भी, क्योंकि हमारा जो पेपर है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसके अनुसार जब उसके अंदर जाएंगे तो आपको हर एक जानकारी मिलेगी, हर एक चीज का नॉलेज मिलेगा, और हर एक चीज का नॉलेज लेंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं और कुछ करेंगे। काका ये क्या है? ये देखिए, ये भी एक 2 रुपए का ये है, ये 2 रुपए का है, नोट है। तो ये खड़ी हुंडी लिखा हुआ है। हाँ, एक्सचेंज फॉर खड़ी बाई इशूम इंस्टीट्यूशन। ये भी बता दो, ये भी एक ये भी देख लीजिए। हर एक पेपर हमारे पास है, हर एक पेपर, हर एक डॉक्यूमेंट एविडेंस है। आप कोई गलत कदम मत उठाइए, जो भी पेपर चाहिए सब मिलेगा, देखते रहिए। और सूरज भाई, आप कुछ बताना चाहेंगे? आप बताएं, आपका पहचान और क्या है, कैसे है, बताइए। मेरा नाम एसी सुरेश, मातोश्री लक्ष्मी देवी, पिताश्री रामलोचन। आपका क्या प्रॉब्लम था? कैसे जुड़े थे? क्या हुआ? मुझे बैंक ने बहुत परेशान किया था और मैंने आवेदन भी लगाया है। इससे मुझे बहुत राहत है। आवेदन लगाने से राहत मिलता तो सब लोग आवेदन ही लगा लेंगे ना। आवेदन लगाया, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू लगाया, सब डॉक्यूमेंट के थ्रू ही तो सब लोग लगा सकते हैं। उसको नॉलेज लिया होगा, सबसे बड़ा नॉलेज है। आपको बात करने का तरीका आया है, तो आप बात कर सकते हैं। तो अभी बैंक आपके साथ क्या किया है? अभी आप किस पोजीशन पे रहे? आपका घर कहाँ है? अभी काफी टाइम हो गया, फोन भी नहीं आता है, न परेशान करते हैं। मेरा घर भी सील हो गया तो मैंने ताला भी तोड़ दिया है, लेकिन अभी बैंक वाले आते ही नहीं है। 6 महीने से अभी तो कोई फोन नहीं। ताला तोड़ा तो आपको जेल होनी चाहिए थी। कानूनन अपराध है, जेल क्यों नहीं हुई आपको? क्या हुआ? अरे वो भी तो फोल्ड में पड़े हैं। बैंक वाले सब अवैध रुपया दिए हैं। वो क्या दिए? हमने वो नहीं पूछा। हमने ये पूछा, जब आपने ताला तोड़ा तो आपके ऊपर जेल होनी चाहिए, तो जेल क्यों नहीं हुई? आप आवेदन लगाए थे पहले से? आप डॉक्यूमेंट दिए थे पहले से बैंक को? क्या पहले से मैंने डॉक्यूमेंट दिया था। इसके लिए वो शांत रहा। तो आप लोग ध्यान रखिए कि आप कानूनन कोई हाथ में मत लीजिए कोई गलत काम। अगर आपको लॉक हो रहा है तो पेपर आप पहले आप वेंटिलेटर पे चले जाएंगे और सांस चलती रहेगी, तब बोलेंगे डॉक्टर दवा करे, तो क्या करेगा? आप पहले ही उसका दवा करिए, पहले ही इलाज करिए, पहले ही पेपर जमा करिए, ताकि आपके साथ कुछ गलत होने के पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पुलिस प्रशासन, जितने अधिकारी ध्यान दें। और मरने के बाद अगर इन अधिकारियों के पास, इनके पास जाओगे तो कौन सुनेगा आपका? कौन देगा ध्यान? तो पहले अगर आपकी परिस्थिति गड़बड़ होने वाली, आपको मालूम कि 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने में मेरी परिस्थिति गड़बड़ हो जाएगी, या ये 2 महीने का समय, 1 महीने का समय मैं नहीं भर पाऊंगा, तभी आप अलर्ट होके कुछ कर लीजिए कागज का पेपर का, तब आप सुरक्षित बचे रहेंगे। तो सूरज भाई, अभी आप सुरक्षित हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है? सुरक्षित कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी किसी का फोन ऑन भी नहीं आता है। बैंक वालों को अब जगाना पड़ता है। पहले हमको परेशान करते थे, उनको जगाने के लिए बार बार फोन करना पड़ता है। हमको फोन करना पड़ता है। अभी ये हमारे एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार सदस्य का जानकारी का पावर है। आप जानकारी लीजिए, एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार में जुड़िए और जानकारी लीजिए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। और एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार सदस्य बनिए। और इसके मालिक हमारे दादा श्री केसरी कुंवर सिंह जी हैं, जो पूरे भारत के मालिक हैं, वरिष्ठर थे, और आज भी गुजरात में हर एक स्टेट में उनके कैंसलेशन कमेटी के मेंबर हैं। आप जिस स्टेट में, उस स्टेट में पता करिए, उनसे मिलिए। अगर आप परेशान हैं, वास्तविक में आदिम जाति आदिवासी हैं, तो उनसे मिलिए। दादा पहचानेंगे, दादा रास्ता बताएंगे, कोई भी दादा रहेंगे। वो कैंसलेशन कमेटी के मेंबर होना चाहिए, अन्यथा आप अपने से आवेदन लगाएंगे, अपने से कुछ करेंगे, कोई मान्य नहीं, कुछ भी नहीं होगा उसका। आप हमारे दादाजी जहां भी जिस स्टेट में, उनसे मिलिए, उन लोगों से राय लेकर करिए,
हम आपको सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हैं, सिर्फ बता सकते हैं कि आप उनसे मिलके ऐसे ऐसे करिए। जिस स्टेट में जहां भी हैं आप सुरक्षित रहिए, पेपर दीजिए, आपकी जमीन जा रही है, आपका बैंक घर कब्जा कर रहा है, आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, चाहे जो उसका आवेदन दादाजी से बनवाइए और उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में डालिए। और यह जो भी है जुडिशियल के लिए नहीं है, जो नॉन जुडिशियल है उनके लिए ये सब नियम मैं बता रहा हूं। जो हमारे आदिम जाति आदिवासी भाई हैं उनके लिए बता रहा हूं, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि कोई जुडिशियल वाला कॉल करेगा और आदिम जाति आदिवासी बन जाएगा और वो कुछ करेगा तो होगा, नहीं होगा। पहले आप आदिम जाति आदिवासी हैं, हमारे दादा जिस स्टेट में है उस दादा के पास जाएंगे, वेरीफाई कर लेंगे, वो आपको पेपर देंगे, नहीं तो कोई नहीं देगा। आप जुडिशियल हैं तो जुडिशियल की तरफ से आप हमसे क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे, तो हम उसका जवाब नहीं देंगे। हमारे पास कॉल आएगा तो हम पहचान लेते हैं कि हमारा कौन सा आदिम जाति आदिवासी भाई है, कौन सा नहीं है, क्योंकि आदिम जाति आदिवासी भाई का वर्ड पहला क्या निकलता है वो सिर्फ आदिवासियों को मालूम है। वो हमसे बात करते हैं तभी हम पहचान जाते हैं, और जो बाहरी बात करता है या मैसेज डालता तो ही हम पहचान जाते हैं कि हमारा आदिम जाति आदिवासी भाई नहीं है, जुडिशियल है। तो कृपया जुडिशियल आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना, आप लोग हमारे यहाँ हैं, सुखी रहिए। हमारे जो भाई परिवार परेशान है हम उनके लिए बनाते हैं, जो आदिम जाति आदिवासी हैं उनके लिए बनाते हैं, उनको बताते हैं और उनको बताते रहेंगे हम। अभी हम वीडियो बहुत लंबा हो गया है, वीडियो को हम समाप्त करते हैं। स्वकर्ता पितु की जय, स्वकर्ता पितु के जय, जय जोहार, जय आदिवासी। जय आदिवासी।